गया बस हो गया। खातिर आज़ाद अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हाथ नामन है प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। PSL 10 का एक और मैच इख्तिताम पजीर हुआ। बहुत ही अरसे बाद कोई एक ऐसा मैच देखने को मिला जो हमारे शो के शुरू होने से पहले खत्म हो गया। 10 विकेट से जीत गया कोयटा ग्लैडिएटर्स। 7 विकेट 7 ओवर्स में उन्होंने मुकर्ररा टारगेट पूरा किया जो कि था सिर्फ 90 रन। बात करेंगे क्रिकेट पर, मगर मेरे साथ मौजूद है एक इंतहाई बेहतरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है अहमद शहजाद, और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जनाब फवाद आलम। मुल्क की मुमताज अदाकारा जनाब अजीका डैनियल। मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ, इसके बाद मुझे सियासी सवाल पूछने चाहिए। क्या हाल है आप? हमारे साथ इनके साथ पैनलिस्ट भी मौजूद हैं, आज बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट आए हुए, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ताबिश भाई। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम अब्दुल बासित है, मैं पाकपतन से ताल्लुक़ रखता हूँ। अरे वाह। और मैं FC में BS ऑनर्स कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स में, और मैं एक स्पोर्ट्समैन एथलीट हूँ, बैडमिंटन में खेलता हूँ। वेरी नाइस। फवाद आलम के साथ बैठना पसंद किया आपने, जबकि आप पाकपतन से। जी क्यों? असल में कोइंसिडेंटली मैं बचपन से लेफ्ट आर्म बैट्समैन हूँ, और मेरा खड़ा होने का स्टाइल बिफोर वॉचिंग फवाद आलम मेरा सेम था। आप ऐसे ही खड़े होते थे कहीं भी? नहीं खेलते हुए, सिर्फ पिच पे। सिर्फ पिच पे। तो वो कोइंसिडेंटली अच्छी बात। हाँ, तो आई हैड टू चूज फवाद फॉर दैट। आपने फवाद, या मतलब इन्होंने आपसे इंस्पिरेशन हासिल की खड़े होने? नहीं, आप कह लें, अब शायद इंस्पायर हो जाए, पहले तो नहीं थे। अच्छा, किस तरह खड़े होते थे? खड़े होके दिखाइए। इज्जत रख लिया भाई ने, आप आगे मूव ऑन करें। हाँ, वो अजीब सा यूं हिल के बता देगा, वो जैसे लास्ट टाइम बताया। नहीं, ऐसा आपका अच्छा स्टांस, मुझे तो अच्छा लगता। नहीं, वो जो एक भाई ने बताया नहीं था, याद नहीं है? नहीं वो अजीब ही खड़ा हो गया था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्या नाम रखा हुआ है? आयशा इमरान। आयशा, आप क्या करती हैं? मैं ग्राफिक डिजाइनर बन रही हूँ। ग्राफिक डिजाइनर बन रही हैं? फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स। सुना इन्फ्लुएंसर भी है? जी बिल्कुल। किस किस्म की वीडियोस बनाते हैं? स्किन केयर वीडियो, स्किन केयर कंटेंट क्रिएट करना मुझे अच्छा लगता है। स्किन केयर कंटेंट, वेरी गुड। हम तीनों पैनलिस्ट में से, मैं चारों में से, सॉरी, मैं, अजीका, अहमद शहजाद और जनाब फवाद आलम जी, हम चारों में से सबसे अच्छी, पुरवकार, नफीस और अच्छी स्किन किसकी? बगैर देखे बता सकती हूँ, अजीका की है। अब आप देख के बताएं तो शायद मेरा नाम नहीं, बिल्कुल भी मेरी लोग। अच्छा, हम तीनों मर्दों में से आप किसकी स्किन को अव्वल नंबर पे रखती हैं? चेक करना पड़ेगा। सर अहमद ने तो सर झुका लिया है। नहीं, सर इसलिए झुका ली, शर्मा से गए। तीनों की अच्छी है। चलें ठीक, बहुत ही सियासी और अच्छा जवाब दिया आपने। मेरे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम इंजमामुल है। मैं पूछ ही नहीं रहा। मैं तो कुछ और पूछना चाहता हूँ। ओके, आप क्या करते हैं? सर मैं मैथ कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ। UM। सॉरी, मैथ कम्युनिकेशन। मैथ कम्युनिकेशन। और किस नाम से ये काम करते हैं? मैं सर इंजमामुल्ला मेरा नाम। इंजमामुल्ला नाम है, वेरी नाइस। इंजमाम अहमद शहजाद के साथ बैठे हैं, तो खास वजह है, बस बैठ गए? सर सबसे पहली बात, ये सबसे पैनलिस्ट में सबसे प्यारे ये हैं, हैंडसम है। दूसरी बात ये है कि मैं इनका ना बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ये मेरी इंस्पिरेशन है। और इसके अलावा इनकी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये अगर किसी क्रिकेटर को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसकी बेहतरी के लिए करते हैं, ताकि वो इम्प्रूव करे। अदरवाइज़ इनकी ज़र्फ़ की सबसे अला बात ये है कि ना, ये खुद पे भी क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, और इस वजह से मेरे फेवरेट है। आप इनके साथ आए? नो सर। जाएंगे इनके साथ? नहीं सर। तब भी? यस सर। आप स्कूल में होंगे तो डस्टर उठाने वाले पहले बच्चे आप होते होंगे। नहीं सर, मैं बैक बेंचर था। सबसे ज्यादा शर्म तब आती है कि आपके लाइव शो चल रहा हो और आपके साथ बैठ के कोई आपकी तारीफ करे। हाँ, बहुत शर्म आती है। बहुत शर्म आती है। शर्म तो नहीं आनी चाहिए, मतलब एक वो हो जाता है, लाइक यू फील शाय टू बी ऑनेस्ट। अरे दिल पे मत ले, ऐसी कह रहा है लड़का, इसको याद कराया। हाँ, बस ऐसे। भाई बात करना चाहूंगा क्रिकेट पे अहमद भाई जी, कि मोहम्मद रिजवान ने आज भी माशाल्लाह 44 रन स्कोर किए, नॉट आउट रहे, टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर है, और उनकी टीम बॉटम ऑफ द टेबल है, ऑलमोस्ट आउट ऑफ द टूर्नामेंट है। इस पर जल्दी से अपना मुकदमा पेश नहीं, हर गुजरती हुई इनिंग के साथ वो ये प्रूव कर रहे हैं कि जो सिलेक्टर्स ने उन्हें पाकिस्तान टीम से निकाल के फैसला लिया और कप्तानी से उठा के बिल्कुल ठीक फैसला लिया, हर गुजरती हुई इनिंग के साथ। आप देखें, हर मैच के अंदर हर बंदा सोशल मीडिया देखता है, हर चीज़ देखता है, और ये प्लेयर्स खुद भी बता चुके हैं। हर मैच के अंदर इन पे तनकीद हो रही है, लेकिन वो टस से मस होने का नाम ले नहीं रहे हैं। ड्रेसिंग रूम के इनके हालात बहुत गंदे हैं, और
प्लेयर्स को बगैर बताए वहाँ पे ड्रॉप किया जा रहा है। डेविड विली को बताने का भी जो है ना बहुत कम, और लोग खुश नहीं है। डेविड मलान को जब निकाला था वो रो रहा था, मतलब कि वो इतना गुस्से में था पहले जब खेले थे। तो इस तरह का अब फिर आप देखें कि एक ही साइड के प्लेयर आपको ज्यादा खेलते हुए वहाँ नजर आ रहे हैं, और दूसरी साइड के प्लेयर जो है ना वो बिल्कुल, और वो बातें कर रहे हैं, क्या साइड दे नॉट हैप्पी। जिस तरह फॉर एग्जांपल कोच भी उन्हीं की साइड का अब्दुर्रहमान साहब जो है ना कोच हैं, और फिर आप देखें कि तैयब ताहिर जो है, और वहाँ पे मिडिल ऑर्डर फेल हो रहा है बड़ी देर से, लेकिन तैयब ताहिर बाहर बैठे हुए और भी इस तरह प्लेयर है। तो ये बातें ड्रेसिंग रूम में हो रही हैं ऑलरेडी, ठीक है, ये हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे, और ये बातें करनी नहीं चाहिए अनलेस आप ऑलरेडी टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। सो नाउ देयर इज टाइम कि लोगों को पता चलना चाहिए कि जिस मुल्तान के फैन हैं उनको पता होना चाहिए कि यार चीज़ें क्या चीज़ चल रही हैं। अभी वो मुल्तान एज अ लीडर, ठीक है यार, आप मुझे बताएं कि खुरम शहजाद के अलावा किसी का बॉल कुछ हुआ हो? मैंने तो पूरा मैच देखा है, मुझे नहीं नजर आया। हल्का फुल्का जो कन्वेंशनल स्विंग होता है वो होता है। मोहम्मद वसीम ने बड़े अच्छे लाइन पे बॉल किए, उसको वहाँ से थोड़ी सी हेल्प मिली, लेकिन कोई भी बॉल अनप्लेबल नहीं। आमिर का कोई भी बॉल ऐसे अनप्लेबल नहीं, अच्छी उन्होंने जगह की। खुरम शहजाद जब फ्लैट पिच पे भी बॉल करते हैं तो उसका रिस्ट ऐसे लगता है, जब वो क्रीज का यूज़ करता है कि उसको थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती है। आज थोड़ा सा उसके लिए पिच के अंदर चीज़ें मौजूद थी, उसने उसका बेहतरीन फ़ायदा उठाया। 12 बॉलों के अंदर वो 4 आउट कर गया, और आपके पास कोई जवाब नहीं है। कहने का मकसद ये है, आप क्रीज के अंदर खेल रहे थे, एक के बाद एक आ रहा है, जाता जा रहा है, आप सामने खेल रहे हैं, पूरे शॉट सिलेक्शन। फिर हो ये रहा है कि प्लान ये है कि रिजवान इर्द गिर्द खेलेगा पूरी टीम के। तो रिजवान जिस तरह पाकिस्तान टीम में इर्द गिर्द खेलता था, इस तरह मुल्तान सुल्तान में इर्द गिर्द, तो फिर तो पता लग गया कि यासिर को पता है कि रिजवान ने तो नहीं मारनी, मैंने मारनी है। अब वो ज़बरदस्ती मारनी है, आउट। कामरान गुलाम को पता है कि यार रिजवान ने तो नहीं मारनी, मैंने मारनी है, चढ़ाई, आउट। इफ्तिखार को पता है भाई रिजवान ने तो नहीं मारनी, मैंने मारनी है, आउट। इस तरह आपकी पूरी टीम डगआउट में बैठती है। इवेंचुअली आप एंड तक खेलते रहे, 44 बॉलों पे 44 स्कोर है आपका। अगर आप कह रहे हैं कि 7 सारे आउट हो रहे थे, तो एज अ सीनियर प्लेयर आप 8 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, कप्तान रहे हैं, कोई इस तरह के शॉट आपने दिखाए कि आपने प्रेशर रिलीज किया हो, आपने कोई निकल के इधर मारी हो, कोई इम्प्रोवाइज किया हो? चले छोड़ दें, आपने फास्ट बॉलर पे तो नहीं मारा, जब स्पिनर आया है आपने उसको कोई इम्प्रोवाइजेशन करके दिखाई है कि हाँ यार ये लो हम प्रेशर आपके ऊपर डालते हैं? सिर्फ एंड तक आप जो है ना ऐसा लग रहा था कि स्टैट पैडिंग कर रहे हैं। आई एम रियली सॉरी टू से, शायद ये किसी को बुरा लगे, लेकिन कुछ चीज़ हकाइक है, अब लोगों के सामने आने चाहिए, पता लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो आप एंड तक जो है ना सिंगले, ठीक है यार, फास्ट बॉलर को समझ आ गई कि आपने कह दिया कि यार सीम हो रहा है, आपको एक बहाना मिल गया, और यार इब्रार को तो हमारे सामने 2 छिक्के, इतने बड़े लेवल पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये पूरा टूर्नामेंट में जो था मुल्तान मैच था, और उनका टॉप ऑर्डर जो था रिजवान स्पेशली, वो पूरे टूर्नामेंट के अंदर अगर आप देखेंगे एक आधी इनिंग का छोड़ के वो भी दूसरा 50 उनका जिसमें उन्होंने 100 किया था, पहला 38 पे किया था, जिसका नुकसान हुआ वो भी हार गए। आप देख लें कि रिजवान की इनिंग्स देख लें, मोर ऑफन देन नॉट, जो आपको जिम्मेदार जो हम कहते हैं पहले 6 बहुत इंपॉर्टेंट ओवर होते हैं, आप चेक कर लीजिए, वहीं पे मुल्तान सुल्तान ज़्यादातर स्ट्रगल करता हुआ नजर आएगा। और आज कुछ नया नहीं देखा, हर मैच में हमने यही देखा है, सिर्फ इनके ड्रेसिंग रूम की। आपको मैंने बोला था कि जब आप इस तरह की बातें करते हैं, अपने प्लेयर्स को बेच देते हैं सबके सामने और अपनी बात नहीं करते, आप कहते हैं बॉलर्स भी गलत हैं पोस्ट सेरेमनी में, फिर आप कहते हैं फील्डर भी गलत है, फिर आप कहते हैं बैटिंग भी गलत है, और आप ही सिर्फ ठीक कर रहे हैं, तो फिर इसी तरह की जो है ना एटमॉस्फेयर होता है, इसी तरह की परफॉर्मेंसेज आती हैं। तो ये सारी चीज़ें अब अली तरीन को देखनी है कि अगले साल उन्होंने क्या करना है। मेरा नहीं ख्याल है इन परफॉर्मेंसेस के साथ, जो फॉर एग्जांपल रिजवान 33, 34, 35 साल के तो हो गए होंगे 33, अब इससे आगे T20 के अंदर अगर वो इन परफॉर्मेंसेस से दोबारा PSL में आना चाहेंगे, मुल्तान अगर इनको नहीं रखता तो आई विल बी इन 2 टीमें आ रही हैं, लेकिन अगर यही 6 टीमें होती तो इनका टीम में आना भी मुश्किल हो जाता किसी और के जो परफॉर्मेंसेस। 32 साल के हैं रिजवान, कंफर्म कर लूँ। इस तगासा के मुकदमे के मुताबिक ये देखा उन्होंने अहमद भाई के मुताबिक रिजवान T20 से इसीलिए निकाले गए हैं जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। अब मेरा आपसे सवाल ये है जनाब फवाद आलम कि जो T20 की टीम बगैर बाबर और रिजवान के है, उसमें से किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड उठा लें जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेले, उनमें से किसी का रिकॉर्ड भी रिजवान के रिकॉर्ड से बेहतर नहीं है। तो रिजवान के निकालने से क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई जिसकी वजह से इनको निकाला गया? ये सवाल है आप। यही तो हमें समझ नहीं आ रही ना कि हम इधर बात कर रहे हैं, अभी भी रिजवान की बात कर रहे हैं हम। देखें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें वो देखनी है। रिजवान या बाबर को ना खिलाना वो हल नहीं है, वो हल नहीं है। अगर आप देखते हैं वो जो नवाज लड़का खेला है उसका स्ट्राइक रेट कितना है किसी को पता है? अभी क्या उसका स्ट्राइक रेट क्या है? अभी पूरे PSL में 108-9 का स्ट्राइक रेट है उसका। कोई खास खेल नहीं पाया ना, नंबर अच्छा तो फिर बाबर और इसका रिजवान का है। सही बात वो नहीं है। हमारे पास पीछे क्या है, बेंच पे क्या बैठा हुआ है, वो भी तो हमें पता चलना चाहिए ना। उससे तो कहीं बेहतर प्लेयर है ना भाई, उन्होंने परफॉर्मेंसेस की हैं। हम ये बात करते हैं कि हम इनको
ठीक है गुड बाय कह दें या ना खिलाएं, ये हल नहीं है। अगर ये चीज़ है जहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनसे डिस्कस करके उनको बोलो भाई ये मैच करो आप, तो ये तो कहा होगा उनसे, वही ना मैच करो। अगर हो मैच नहीं करते, अगर उनसे अच्छे बेटर प्लेयर है उनको लेके आओ, ठीक है। लेकिन जो कंसिस्टेंसी है वो इन दोनों में है। अगर आज की मैच की बात करते देखिए सारा ब्लेम रिजवान पे मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए लास्ट मैच में हमें हुआ, हमें पता था कि ठीक है यार रन्स कम बने, क्यों 20-25 रन और हो सकते थे कि विकेट्स थी, इफ्तिखार थे, हमने सब एग्री किया। लेकिन आज तो इफ्तिखार भी आए, उन्होंने भी 16 बॉलों पे खेले, कुछ 6 रन किए 16 बॉलों पे, कुछ मुश्किल बना मतलब अब क्या, तो सिर्फ इसमें रिजवान की गलती तो नहीं है ना, इफ्तिखार से भी कुछ नहीं हुआ। जितनी भी बैटिंग है सबके अलग अलग होता है। अब जाहिर है जब सामने जब खेलते हैं सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, फिर एक बैट्समैन अपने आप को वैसे खेलता है, ठीक है। आज की इनिंग को मैं उसको ब्लेम नहीं करता क्योंकि सामने से कुछ भी नहीं हुआ, बट हल ये नहीं है कि रिजवान को बाहर कर दो या बाबर को बाहर कर दो। प्रॉब्लम जहाँ आ रही है वो हमें डिस्कस करना है, वो चाहे इन दोनों से करें या आने वाले प्लेयर से करें। हमारा जो पाकिस्तान का ओपनर है वो तो फ्रेंचाइज से ओपन नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं रिजवान और बाबर को ड्रॉप कर दो, मैच उनका था ना, कमाल यार, फॉर गॉड सेक यार। और एक वीडियोस आती हैं जी, कहते हैं जी वो कामरान गुलाम की कदर नहीं की लाहौर कलंदर्स ने, ठीक है 1.50 पे। ओ भाई अगर लाहौर कामरान गुलाम को नहीं खिलाता तो किसी को पता ही नहीं था कामरान गुलाम कौन है। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को कौन देखता है भाई, 4 डे परफॉर्मेंस को कौन देखता है अगर लाहौर में ना जी, जो उसमें वो बेस्ट बैट्समैन भी हुआ, किसने देखा, किसी ने नहीं पूछा। बट वो जब लाहौर कलंदर्स ने इनको खिलाया, चांस दिया, जब कामरान गुलाम टीवी पे है, जब उनको चांस मिले, लेकिन किसी को आके इस तरह नहीं कहना चाहिए यार। आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते भाई, आपको चाहे आप जिसको भी जो है रिप्रेजेंट कर रहे हो, आपका नहीं बनता कि आप आगे बोलोगे यार उसने कदर नहीं की या उसने कदर नहीं की। ये आपको किसी ने हक नहीं दिया। हाँ आपने लिया, वेल एंड गुड, आप कहो यार हमें पता था कि आपकी एबिलिटी इतनी है इसलिए हमने आपको पिक किया, दैट्स फाइन। लेकिन आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उसी की वजह से आपने पिक किया। अगर इतना था तो पहले आप पिक कर लेते ना। फिर बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छी बात किया। जनाब अजीका डैनियल, आपकी फेवरेट टीम कोयटा माशाल्लाह दूसरे नंबर पे आ चुकी है। टूर्नामेंट के आगाज़ में लग रहा था कि एक डिसअपॉइंटिंग उनकी पोजीशन रहेगी, अच्छा नहीं खेल रहे, मगर अब दूसरे नंबर की बेहतरीन टीम है, बहुत अच्छा कमबैक किया है कोयटा ने। किसको क्रेडिट देंगी अपने अलावा? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आपके सॉक्स बहुत अच्छे हैं। थैंक यू। नज़र नहीं हट रही मेरी इन पे से। अच्छा अब वापस आते हैं कोयटा की तरफ। तो आज कोयटा की बैटिंग अच्छी थी, मे बी बिकॉज़ उन्हें जो टारगेट मिला था वो बहुत छोटा था, खुल के खेले हैं, मज़े से खेले हैं। एंड हमारे जो ओपनर्स थे फिन एलन एंड सऊद शकील, बहुत अच्छा वो लोग खेले हैं मज़े से। अब क्यों पिच की वजह से या रन रेट वो जो भी था, उन लोगों का टारगेट अचीव करना वो कम था, वो हमारे ऑब्वियसली एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। बट जो भी है आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। वेरी नाइस। आपने जो कुछ टीवी पे सबने देखा वो आपने हमें बता दिया जी, बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा भाई वक्त आया है कि आप तीनों से गेम से खेले जाएंगे, जो हमें जीतेगा 10,000 रुपये जीतेगा। वक्त हुआ चाहता है आज कुछ मीम्स देखेंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा कि इंडिया के अंदर एक बड़ा ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसकी हम सब मजम्मत करते हैं। कोई ऐसा शख्स होगा पाकिस्तान में जो कहेगा भाई सही हुआ। दुनिया में कहीं भी जुल्म हो, कहीं भी बेगुनाह लोग मरे, चाहे फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, यूक्रेन हो, रशिया हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, हम सब। और पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी का कौन शिकार रहा है दुनिया में? सबसे ज़्यादा सिविलियंस की अगर मौत दहशतगर्दी की वजह से हुई है तो पाकिस्तान में हुई है। तो हम इस दर्द को समझते हैं, मगर हम पे जब जंग मुसल्लत की जाने की बातें की जाएँ तो हम ज़ाहिर बात है उसको हंसी में इसलिए उड़ा देते हैं क्योंकि हमें पता है कि ऐसा होने नहीं वाला। और ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक हंसना मनाए को भी इंडिया में बैन कर दिया गया। वक्त आ चुका है क्योंकि पाकिस्तानी कौम इतनी मुश्किलात से गुजर रही है। गालिब का शेर जिस पे याद आ जाता है कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो हम पे जब आपने जंग मुसल्लत की तो हमने उसका रिस्पांस ह्यूमर से दिया, मीम्स बनाई। आइए कुछ मीम्स पे नज़र डालते हैं कि हमने आखिर क्या क्या सोच रखा है इंडिया के बारे में। दिखाइए। इंडियन सोल्जर्स इन कंदाहार आफ्टर टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम लाहौरी। यानी इंडियन सोल्जर्स ने जब लाहौरियों से पूछा पाकिस्तान के थे तो उन्होंने तो कहा उधर जाके थोड़ा आगे तो राइट, तो कंदाहार पहुंचा दिया क्योंकि लाहौरी मशहूर है। अगला, पाकिस्तान हैज लॉन्च्ड इट्स ओन शाहरुख खान टू टेक ओवर बॉलीवुड। ताहिर लोधी, क्या चल रहा है? जैसा कि आपको पता है अक्सर कहा जाता है कि शाहरुख खान इनकी चीटिंग करते। दिखाइए। डियर इंडियंस, कराची पर हमला करना हो तो मोबाइल फोन्स इंडिया में ही छोड़कर आना। बिल्कुल ठीक बात है। इरम ने लिखा है, इरम ने, वाह भाई इरम वाह।
क्या लिखा है? स्टार गेजर लिखते हैं इतनी गर्मी में कोई वलीमा नहीं रखता, इन्होंने जंग रख दी। बात तो अनस अहमद लिखते हैं सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से पाक भारत जंग दुबई में रखी होगी। बहुत ठीक है। अब्दुल्ला ने लिखा, किसी ने वंडर ने इंडिया से लिखा कि मैं आई एम वरिड फॉर लाहौर। उस पर जवाब आया इंडिया से ज्यादा थ्रेट लाहौर को हारिस रऊफ से। बेशक जंग करनी हो तो 9 बजे से पहले कर लेना, 9:15 पे हमारी गैस चली जाती है। हाँ, बहुत सारे लोगों ने लिखा कि जंग के बाद बिग बॉस ताबिश हाशमी होस्ट करेंगे। और ये आखिरी है, ये कुछ मीम्स हैं, ये हमारी जवाबी कार्रवाई है बेसिकली। बहरहाल चलते हैं अब 500 की दौड़ पे। वक्त हुआ चाहता है कि आप लोगों को खेल में शामिल किया जाए। पहला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा, कितने फीसद लोग अपनी पहली तस्वीर से कभी मुतमईन नहीं होते? ये होता ना, एक तस्वीर खींची नहीं यार दोबारा खींच। हाँ भाई साहब, फवाद आलम भाई आपसे पहले पूछूंगा, आप हो जाते हैं पहले से मुतमईन? ऑन एंड ऑफ, कभी होगा कभी नहीं। आई वुड से 90%। 90% लोग अपनी तस्वीरों से मुतमईन हैं। अहमद भाई, फवाद भाई काफी एक्सपीरियंस्ड है। हाँ जी अहमद भाई। 75 75% की आवाज लगाई अहमद शहजाद ने। देख लेना जनाब अजीका डैनियल 70%। 70% लोग पहली तस्वीर से मुतमईन नहीं नहीं होते। होते। खवातीन में ये परसेंटेज ज्यादा होगी? खवातीन में ये ऑलमोस्ट 85 होनी चाहिए। ठीक है, अभी इन्होंने कहा 70%। 80%। फवाद आलम 80। 80% की आवाज लगाई फवाद आलम ने। और अब अवाम की राय जानने का वक्त हुआ चाहता है, दिखाइए। 75% अहमद शहजाद द सेल्फी किंग हिमसेल्फ। कंटेंट क्रिएटर सर। ऑन टॉप। तस्वीर की बात, और अहमद भाई सही जवाब न दें। उन्होंने बैंग 75%। अच्छा भाइयों, ऐसा है कि आप और खवातीन जब भी आप डिस्कशन करें, आप मुझसे करें, ऊंची आवाज में करें, आपस में नहीं करें, वो अजीब सा लग रहा है टीवी। मैं आपसे ओपिनियन लूंगा, पूछूंगा। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा, कितने फीसद लोग वॉशरूम में गाना गाते? अहमद भाई आपसे डिस्कस करूंगा, आपको तो मैंने गाना सुना भी है, आप गा रहे थे पानी में जले मेरा गोरा बदन। लाइव कंसर्ट तो नहीं देख लिया आपने? ताबिश भाई, हाँ भाई साहब, क्या लाइव कॉन्सर्ट तो नहीं देख लिया आपने? पहले भी हमने दिया है। मैं ऐसी डिस्कशन कर रहा हूँ, क्या समझते हैं आप भाई साहब? ये जेन्युइन इशू है। इशू है? आप गाना गाते हैं बाथरूम में? समटाइम्स मे बी। किस किस्म के गाने गाते हैं? सर बस आवाज, वॉशरूम सिंगर हैं तो सभी ट्राई करते हैं कि मे बी बन जाए। स्वीट। आंखें बंद करें, सोचे बाथरूम में हो और गाना गाएं। चल गा दे। ओए शोर टीवी पे आ रहा, गा दे। हाँ, आंखें बंद गाओ। फिलहाल कोई और गाओ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाओ। फवाद भाई पर्सनल बातें नहीं। हाँ, मैं को बोलूं अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी क्या बाथरूम में गाते हो? जी, कि अभी ना जाओ छोड़कर कि दिल अभी भरा नहीं। वाह, बहुत अच्छा गाना, बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से गाना है। वाह वाह वाह, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता होगा क्योंकि आप कहते हो अभी ना जाओ छोड़कर। हाँ जी, जनाब अजीका डैनियल, परसेंटेज सोच के रखिए। जी की पार्टनर, आप गाती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कोई ऐसी हैरानकुन बात नहीं थी। नहीं, मैं नहीं गाती। हैरान क्यों नहीं है, वॉशरूम में गाने कौन गाता है? हम आप गा सकते हैं, आपसे एक्सपेक्टेड है। ये भी, आप भी गाते हैं ना तो भाई? मैं सुनता हूँ। मैं फोन हम लोग गा रहे होते तो आप सुनते हो, आप भी तो वहीं खड़े होते हो करीब में। हाँ, ठीक है, नहीं तो भाई परसेंटेज दे फवाद भाई। या लॉन्ग टर्म कितना भाई? ओपिनियन क्या है आपका इस बारे में? सर आई थिंक लॉन्ग अराउंड 40%, 30-40%, 35%। 35%। 35% की आवाज दी है फवाद आलम की टीम। अजीका, आप गाती हैं? नहीं, मैं सुनती हूँ मोबाइल पे लगा के। काफी नहीं है। नहीं क्यों? इतना रिस्क आप लेना ही नहीं चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जल्दी बताओ। 60%। 60% अजीका डैनियल की आवाज। मशहूर गुलकार जनाब 35 से नीचे रख। अहमद भाई, मुझसे बात कर लो आप। 34%। अच्छा, 34% पे लगाइए अहमद शहजाद का। आवाम की राय जानने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। लीजिए वापस आइए, हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक खातिन आजाद टू हारना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल पूछा गया 500 की दौड़ का, और सवाल था ये
कितने फीसद लोग वॉशरूम में गुनगुनाते हैं, गाना गाते हैं? आपने कहा 60, अजीका ने 35 कहा, फवाद आलम ने 64 कहा, अहमद शहजाद 34 कहा अहमद शहजाद ने, और आवाम का फैसला है ये 26% अहमद शहजाद। अब हमारे चांस बहुत ज्यादा हो गए हैं, बल्कि एक और जीत लें हम। अगले सवाल से पहले आपके सामने पेश खिदमत है माइको मोमेंट ऑफ द मैच। आइए देखते हैं। माइको could be out, is out. Oh, advancing this time, and he might hold out as well. He has. Let's make it 4. That's a very good delivery, and up goes that finger. तालियां होनी चाहिए। 500 की दौड़ का अगला सवाल ये रहा आपके सामने बिल्कुल लगाओ। कितने फीसद लोग रिश्ते की बात में झूठ बोलते हैं? जो ना रिश्ता लेने जाते हैं, हमारा लड़का तो बहुत कमाता है, क्या लगता है आपको? ये है भाई साहब। आपका रिश्ता हो चुका है? नहीं, अल्लाह करे हो जाए इस शो के मगर बाद। किस किस्म का झूठ बोलेंगे? झूठ यही बोलेंगे कि अच्छे इंसान है, एग्जाम्स दे रहे हैं, इंशाल्लाह अगले साल असिस्टेंट कमिश्नर। हाँ असिस्टेंट कमिश्नर बन जाए। और आप आपने रिश्ते में झूठ बोला? कोई कुछ तो बोला होगा, गुंजाइश नहीं बची। कोई उनको पता होगा आपका। अजीका ऐसा होता है? आपका कोई एक्सपीरियंस है? लड़कियां झूठ का लड़कों की बात हो रही, अच्छा लोग ही हैं। हाँ, लड़कियां झूठ नहीं बोलती रिश्तों में, ऐसा होता है? आई थिंक दोनों पार्टीज झूठ बोलती हैं। झूठ बोल। आपने तो यही झूठ बोल दिया कि लड़कियां झूठ नहीं बोलती। भाईजान आप रिश्ता पक्का कर रहे हैं अंदाजा क्या? लगा लो। उससे बात कीजिए। मैंने इनसे पूछा कितने, कह रहे हैं कि 80 से भी अबव है, तो आई थॉट कि 80 से अबव झूठ कैसे बोल सकते हैं, इतना भी नहीं। मुझे नहीं इसका पता है, मुझे लगता है नीचे है, ये कह रहे हैं ऊपर है। आप कह रहे हैं नीचे है, वो कह रहे हैं ऊपर है। आप दोनों एक जगह पर आते हैं। एक नंबर बता दें जो आपका दिल करे आप बोलो। आपकी शादी हुई अपने है दिल भाई? की सुनो, दिल की बस। शादी हुई है आपकी? नहीं सर। लेकिन इरादा झूठ का बनाया हुआ है। सर वो मशहूरी ये है कि वो स्पेशली रानों पे आता है कि वो सज्जी दिखा के खब्बी मारते होते हैं। अच्छा। तो सभी झूठ बोलते हैं। अच्छा कैसी खातून चाहिए आपको? कोई अच्छी हो, लिखे वाली हो, पढ़ी लिखी हो। बेटा ये तो जनरल चीजें सभी को चाहिए होती है। नहीं तो- अच्छी तो चाहिए ही होती है सबको। लुक्स लेकिन सुना है मैटर। बुरी लड़की चाहिए मुझे। उसको भी तो आगे से उसकी भी तो डिमांड होगी ना मेरे को। उसको भी जो इंसान चाहिए होगा, अच्छा चाहिए होगा। सर ताबिश भाई आपकी शादी हुई है ना? मेरी शादी हुई, बहुत भरपूर हुई भी। तो बस अच्छा मेरी हो गई तो आपको अपना क्या ही डर होगा? मेरी भी हो जाएगी। हो ही सर। जाएगी है, सही बात है। परसेंटेज दे दो इसी बात। जो दिल करे खुल के, ज्यादा से ज्यादा गलत हो 70% की आवाज लगा दी। गलती हो जाएगी। अहमद शहजाद अब जब उसने दे दिया तो छड़ दियो फिर। उसने मुझे लग रहा है तो अपने दिल की नहीं सुनी, दिल की सुनी। दिल उसका ज्यादा कर रहा था। आप कैसा लड़का पसंद करती हैं? क्या कहते हैं आप? सच्चा हो, ईमानदार हो। सच्चे ईमानदार लड़के तालियां बजाएं। ये सब झूठे हैं। हाँ, बिल्कुल। वाह वाह वाह। अरे वाह वाह वाह। अरे अच्छा क्राउड में एक साहब बैठे हैं, अगर कैमरा जा सके ये ढके सर के जुनैद अकरम लग रहे हैं। बहुत जुनैद अकरम से मिल रहे हैं ना। हाँ हाँ भाई जी सर। बताइए भाई क्या है सर परसेंटेज बताएं। नहीं आप मुझे अपना सवाल घर पहले बता दीजिए, कहाँ पहले है? कुछ और चल रहा था ना। परसेंटेज बताइए सर आई थिंक 40%। 40% की आवाज लगाइए जनाब फवाद आलम की। अब आप भी बता दीजिए दोनों लेडीज। 80%। 80% की आवाज 40? अजीका डैनियल की टीम से आई और अवाम का कहना है 37% जनाब फवाद आलम। कोई बात वक्त हुआ चाहता है कि अहमद शहजाद के फेवरेट मोमेंट यानी टेलीनॉर वूहू मोमेंट का दिखाइए। Chance in the deep, or mid-off. This time it's taken. It is a run. Allowed a couple अच्छा of कैच था। sitters really to slip through their fingers in a bra there with a very good catch. थोड़ा मुश्किल कैच था, खड़े खड़े पकड़ना था। पकड़ सकते थे खड़े खड़े, लेकिन काफी उन्होंने मुश्किल बनाया। अच्छा आज अहमद शहजाद का फेवरेट गेम खेलेंगे, डबल और नथिंग। यस सही है, स्टार्ट यार अहमद भाई। आप सीनियर आदमी हो, किससे स्टार्ट करें? मैं खुद लीड करता हूँ। वाह वाह वाह। ये प्रेशर दे देगा, उसको पता है मैंने तो रह ही जाना है इसमें। नहीं ले। अच्छा भाई रीजनेबल टाइम लीजिएगा प्लीज, क्योंकि टाइम ओवरऑल कम है, सबका टाइम मारा जाएगा। आई गॉट इट। ठीक है, वरना कटेंगे। बेटा जो करना जल्दी करना। पहला सवाल या तो आता होगा जवाब या नहीं आता होगा। ठीक है, पहला सवाल डबल और नथिंग का 10 नंबर के लिए ये रहा। डबल नथिंग है Which मतलब cricketer has scored the most ODI double centuries? रोहित शर्मा, रोहित विराट शर्मा। कोहली। रोहित शर्मा बंद कर दीजिए।
इतना इजी मुझसे बंद करो। पहला सवाल था ना, सही जवाब है। 10 नंबर आपके। 20 के लिए खेलना चाहेंगे अहमद भाई? लगाओ 20 के लिए सवाल लगाइए। सवाल है हारना मना है नहीं। Which cricketer has scored 400 runs in a single test innings? ब्रायन लारा। तो रहे आप? या ब्रायन चार्ल्स लारा को बंद कर दिया जाए। ब्रायन लारा ठीक जवाब है। 400 रन की इनिंग्स अगेंस्ट इंग्लैंड उन्होंने बनाई। 375 रन के बाद उन्होंने दोबारा रिकॉर्ड जी 40 के लिए खेलेंगे जी। लगाइए। Which nutrient is primarily obtained from sunlight? विटामिन डी। विटामिन डी। 40 नंबरों के जी। लिए शो आपको पता है ये सब? जी आपसे पूछ रहा हूँ जनाब। हाँ जीसी का स्टूडेंट है। अल्लाह की कसम नहीं। विटामिन डी होती है। अल्लाह की कसम नहीं खानी। विटामिन डी होती है सुबह 9 से और 12 के वेरी दरमियान में वो गुड वेरी गुड। विटामिन डी का टाइम भी पता है आपको? विटामिन डी बंद कर दीजिए। वेरी गुड। 40 नंबर आपके हवाले। आपकी कसम जाया हो गई। आपकी कसम जाया हो गई। अपन 80 नंबरों के लिए खेलेंगे? नो वेरी नाइस। अहमद भाई खेलना चाहिए, आप अच्छा खेल रहे हैं। आप 0 करवाओ। वेरी गुड। टाइम कम है। 40 ये होता है गिविंग एटीट्यूड। अजीका के लिए खेलेंगे डबल और नथिंग। पहला सवाल 10 नंबर के लिए आपका और आपका ये रहा। Who is the current test captain of the Pakistan cricket team? बाबर आजम, शान मसूद, सरफराज या मोहम्मद रिजवान? टेस्ट क्रिकेट के कप्तान शान मसूद है आई थिंक। शान मसूद है। शान मसूद बंद कर दीजिए। ये ठीक जवाब है, शान मसूद। 20 के लिए खेलेंगी? जी जी खेलेंगी 20 के लिए। Who has scored the highest number of international runs in ODI cricket? सचिन, रमेश तेंदुलकर, रोहित शर्मा, कुमारा संगकारा या विराट कोहली? वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स किसने बनाए हैं? इसमें 3 इंडियंस और 1 श्रीलंकन शामिल है। विराट 5 सेकंड आपको और दूंगा जवाब के लिए। 5 4 कुमार संगकारा। कुमारा संगकारा। कुमारा संगकारा गलत जवाब है। सचिन तेंदुलकर सबसे ज्यादा रन्स बनाने में कामयाब हुए हैं। अच्छा खेला आपने। 0 नंबर मिले बहरहाल। 10,000 रुपए का इनाम है जो भी जीतेगा आज का गेम। फवाद आलम के नाम पहला सवाल। आपके नाम लगा दो बेटा। हाउ मेनी चिल्ड्रन 10 अबे भाई तुम लोगों को मैं ही मिलता हूँ। ताबिश भाई की लाइव लेके आया तो मेरे ऊपर भाई। रिपोर्टेड बच्चे। बॉलिंग में भी डॉग का नाम कितने? भाई मेरे ख्याल से 2 है। मेरे भी मुझे भी आप जिस तरह से मैंने सुना था एक इंटरव्यू में आपका तो क्योंकि आपने कहा था मैं 2 बच्चे 2 ही अच्छे। इंटरव्यू कितना पुराना? और आपने कहा था मैं ही हूँ इस पे मैं कायम रह के मतलब रहूंगा। 9 महीने पुराना। मैं देख रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। कितने बच्चे? नहीं भाई 1 मिनट यार कितने हो रहे भाई? सही बताओ। मुझे नहीं पता भाई। अबे भाभी ये क्या हो रहा है? सॉरी यार आदत हो गई। मेरे बच्चे मुझे पता है मगर मैं बता नहीं सकता यार। नहीं करो यार मुझे डाउट हो गया। जल्दी बताइए भाई कितने बच्चे? आपको वैसे 21st शो है आपको। 5 4 2 ही अच्छे 3 2 ही अच्छे हैं 2 1 2 बच्चे बंद कर दिए जाएं। ये ठीक जवाब है। 20 नंबर के लिए खेलेंगे। 20 नंबर के लिए सवाल लगाइए। इन विच सिटी वाज ताबिश हाशमी बोर्न? कराची ऑब्वियस। कराची ऑब्वियसली। क्या तो आप दाई थे क्या? ऑब्वियसली का क्या मतलब हुआ भाई? आपका सारा चाइल्डहुड सारा कराची बंद किया जाए। 20 नंबर अगला ताबिश भाई के लिए। मैं नहीं बना रहा हूँ भाई। नहीं अगला ताबिश भाई वाला क्वेश्चन है। पता नहीं मुझे। 40 के लिए खेलेंगे। खुली किताब जैसी जिंदगी है मेरी। वैसे हम ऊपर हो गए। नहीं 20 है आपके। अभी आप मेरी कैलकुलेशनों पे शक नहीं मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से हम ऊपर हैं। फ्री हिट भी खेलना है। अभी काम गेम बाकी। जल्दी खेलो। इसलिए तो करो बच जाए। जल्दी बोलो। क्या करें? एक नहीं खेलना खेलेंगे। 40 के लिए खिलाइए फवाद आलम को। खेल लेते। At which educational stage did ताबिश हाशमी fail in his first attempt? खोल बेटा नंगा कर दो मुझे। मैं पहली बार किस लेवल ऑफ एजुकेशन में फेल हुआ? मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन। खुद को भी ना पता। आप बात सुने, आपके खुद के 0 नंबर हैं। आप तो बिल्कुल तकलीफ ना करें। नहीं वो क्या कह रही मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। वो क्यों बताऊंगी? मेरे ख्याल से इंटरमीडिएट। आपके ख्याल से इंटरमीडिएट? आप बताएं। रिसर्च करके आए। इसके बाद तो आपका करियर बहुत अच्छा था। जिस भी जॉब पे गए आपने कहा मैं ही हूँ बस। इंटरमीडिएट? हाँ यार नहीं समझ में आ रहा ना। आपने पढ़ना नहीं है। जवाब देना। टीममेट से पूछे। 5 4 3 2 1 इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट बंद कर दीजिए। पढ़ गए जल्दी से।
भाई यार बहुत आला भाई। 80 के लिए खेलेंगे। नहीं खेलेंगे, अगला ताबिश हाशमी नहीं चाहिए सवाल मुझे भाई, नहीं चाहिए देखना आप मुझे यार। फ्री हिट में हार जाओगे। मैं नहीं हारूंगा इसमें। जरा अच्छा, स्कोर अगला ताबिश हाशमी नहीं होगा। नहीं जरा स्कोर जरा दिखा दें। नहीं स्कोर नहीं दिखाएं। नहीं स्कोर देखने हैं सर। अगला ताबिश हाशमी नहीं होगा। 80 के लिए खेलो ना आप। आप मुझे फंसा रहे हो यार। चलो ठीक है, मत खेलो आप। रहने देते हैं। अरे खेल लें। खेल लो भाई, खेल लो। मेरा ख्याल से तो अल्टीमेटली 80 ये के लिए फ्री हिट लगाओ। नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लगाओ 80 के लिए लगाओ, खेल रहे हैं वो लोग। खेल लेते हैं फिर। आप अबे लगाओ भाई, क्या है? Who is the captain of the current Australian women's cricket team? ताबिश Meg Lanning, Alyssa Healy, Alice Perry या बेक मूनी? आपको ऑप्शन दे रहा हूं, आप सवाल चेंज करवा के ताबिश हाशमी का सवाल लगवा दो। वही लगवा यार दे। वुमेन्स कहाँ से आ गए? इनसे मेंस का पूछ रहे हो, मेरे को वुमेन्स पे डाल देते हो भाई। देखो, ये आपको बदले सिर्फ कोई फेवर काम दे रहा नहीं है हूं, सिर्फ वुमेन्स। फेवर दे रहा हूं मैं। क्या? क्योंकि मेरे कहने पे आपने 80 नंबर का खेला है, तो आप जल्दी से बता दीजिए कि आपको सवाल चेंज करके ताबिश हाशमी का लगवाना है या नहीं। चलो यार Five. मत क्या है बताओ। 4 तुम्हें पता है? 2 मैग लैनिंग हो सकती मैग या बेथ प्लानिंग से मोनी। अच्छी वाइब आ रही है। हैं? भाई मैग लेनिंग की आवाज लगाई अजीका डैनियल, जिनके अपने 0 नंबर है। जल्दी से। I would go with Alyssa Healy. अलीसा Alyssa. हिली के तरफ Healy. जा रहे हैं आप? हाँ, कंफर्म लॉक। ठीक है, मैंने आपको ऑप्शन जरूर दिया था सवाल चेंज करने का, तब भी आप बजिद रहे कि अलीसा हिली ही होंगी जवाब। अलीसा हिली को ब्रेक ले लें, बंद कर दूं? कर देंगे वो तुक्के ही हैं। बंद कर दीजिए अलीसा हिली को। ये ठीक जवाब 80 नंबर। What a fluke. 160 आज तक कोई नहीं ले सका। नहीं चाहिए। ठीक है, चाहिए भाई। वक्त आ नहीं, चुका है। लेट्स क्रिएट हिस्ट्री टुडे। वक्त हो चुका है। हिस्ट्री के लिए मेरे पास भी हैं 15 दिन और हैं, कर दूंगा आखिर में। फ्री हिट का वक्त आ चुका है। फ्री हिट बड़ा इंटरेस्टिंग गेम है। फ्री हिट खेलते हैं फौरन। अजीका तैयार है? हो जाए ब्रेक। ब्रेक ब्रेक हो जाए। लीजिए, ब्रेक वापस आइए, आने वाला खेल जाएगा। हाजिर आज़ाद, वेलकम बैक टू हार ना मनाए प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड माइको। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने वादा किया कि आपके साथ खेलूंगा फ्री हिट। वक्त आ चुका है खेलने का अजी के फ्री हिट। Okay. अब आपके साथ पहले खेलूंगा। डन। सबसे पहले अजीका आएंगी। नंबर लगाइए, लगा दे बेटा। अजीका नंबर कटो जी। 3 आप भी 3 से मुत्तफिक? 3 लगाइए। गाड़ी के पार्ट्स के नाम बताइए। एक्सेलरेटर, ब्रेक, चेसिस, स्टीयरिंग, सीट बेल्ट, सीट्स एंड हो गया घेर। 60 नंबर। वेरी गुड। घेर भी होता है। 6 आपने कमाए और 10 पॉइंट्स ईच, 60 नंबर आपको मिले। वेरी गुड, बहुत अच्छा खेला। ताली बजाओ बेटा, अजीका है। मशहूर ड्रामा अदाकार क्रिकेटर जनाब फवाद आलम की बारी। दिखाइए, नंबर बताएं। नंबर 2 क्या? नंबर 2 खोलिए। पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के मर्द अदाकारों के नाम बताइए। हुमायूं हुमायूं सईद, सईद, सलमान सईद, फवाद फवाद खान। मुस्तफा, फवाद फवाद खान, खान, और बताओ। अम, अदनान, अदनान सिद्दीकी, अदनान सिद्दीकी, हमजा इजाज अली असलम, वासी। हमजा अली वासी, अली। हो गए। वहाँ बताया चलिए। आपने। 60 नंबर आपने भी हासिल किए। बड़ा जोर से बजाओ तालियां यार। ज्यादा बताएं। आपने 2 बार एक नाम लिए हुए। नंबर 1 नंबर 1 ही बचा हुआ है। बोलिए भाई। जमीन पे रहने वाले जानवरों के नाम बताइए। कुत्ता, शेर, बिल्ली, टूटी, चूंटी, जानवर नहीं, छोटी इंसेक्ट है। जल्दी। हाथी, घोड़ा, हिरन, जेबरा, हिरन, जराफा, मगरमच्छ। मगरमच्छ। 8 आपने 8 बताया। 80 नंबर हासिल किए। मगरमच्छ जानवर है। आखिरी वाले पे टाइम खत्म हो गया था। नहीं, मैंने पूरे गिने और एक कम कर दिया इनका, तो 80 उनके वाला नंबर। क्वेश्चन हमारे पे आ आप मेरी ईमानदारी पे शक ना करें। मैं कर सकता हूँ, हुई है जनाब ना। फवाद आलम। हुई है। वक्त हो, जब आपको ईमानदारी पे शक कर रहा था आपने नहीं किया। वक्त आ चुका है। क्या देखा जाए? स्कोर देखा जाए, क्या किया जाए? बताओ मुझे बेटे। विनर अनाउंस होगा और क्या होगा? स्कोर दिखाऊंगा, मगर स्कोर दिखाने से पहले अहमद शहजाद भाई वापस मैच की तरफ आपको लेके जाऊंगा। ये पूछूंगा आपसे कि जहां एक टीम 90 पे आउट हो गई, वहीं दूसरी टीम 7 ओवर्स में 90 चेस करने में कामयाब भी हो गई। तो शकील ने भी तेज खेला और क्या नाम है दूसरे वाले भाई? फिन एलन। फिन एलन ने भी तेज खेला। तो क्या पिच
चेंज हो गई थी नेचर में, या पिच शुरू से ऐसी थी, मुल्तान ने गलत खेला? सिर्फ एक बॉलर का बॉल अच्छा हुआ है, वो है खुर्रम शिराज। मैंने पहले भी यही बात की थी, तब तक मैच चल रहा था, उसके बाद मैच खत्म हुआ है, राइट? तो उन्होंने प्रूव कर दिया क्वेटा ने कि भाई पिच में कोई डीमंस नहीं थे, आपकी अप्रोच में जिस तरह आप खेल रहे थे उसमें आपके जो है ना डीमंस थे। आप इसी तरह खेलते रहेंगे, ऊपर से दायरे के अंदर रोकते रहेंगे जिस तरह आप थ्रू आउट PSL के दरमियान रोकते रहे उनके कप्तान, तो फिर बाकी सारे इस तरह के शॉट मार के आउट होते रहेंगे। एज अ टीम नज़र नहीं आ रही मुल्तान सुल्तान की, एक लीडर की जो क्वालिटीज़ होती हैं, वो जितनी भी टीम गिरी हो वो टीम को उठाता है, वो टीम को ऊपर लेके आता है, वो अपनी इज्जत के लिए खेलते हैं, प्राइड के लिए खेलते हैं। ठीक है यार, हम पहुंचे, क्वालिफाई करें ना करें। आप टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले जो टीम मीटिंग कर रहे थे उसमें आप कहते थे कैमरा पास लेके आओ, सारे बात करेंगे फाइनल की। यहाँ पे जो जितनी भी बात होगी फाइनल की। एक तो आप उर्दू में बात करें, बड़ी अच्छी बात करें, लेकिन गोरों को फिर क्यों गर्मी में खड़ा किया हुआ था? उनको जो है ना फॉरनर जो थे उनको ड्रेसिंग रूम में भिजवाते थे। आप कहते हैं जी आप प्रेजेंट में तो जीना ही नहीं चाह रहे, आप पहले से फ्यूचर की फिक्र लिए हुए थे, आपने तो ये बातें तब गलत की थी, आप किस चीज़ की बात करेंगे? आप बॉटम हिट की हैं, वो इसीलिए क्योंकि आप शुरू से इसी चक्रों में थे। मेरे से यहाँ कोई बात ना करे, मेरे से बात करो फाइनल की, खेल लिया फाइनल। और भाई प्रेजेंट में रहना सीखो। ये सारी बातें आप लीडरशिप करने के बाद भी आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई हैं, तो आपको नहीं पता लग रही, तो आपने अपनी टीम में क्या इंस्टॉल करनी थी वो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक मुल्तान सुल्तान जो है बॉटम पे फिनिश किया। फवाद भाई आपसे भी छोटी सी बात करूँगा, रिजवान को जब एक्स किया गया टीम से, T20 की टीम से, तो उनको बताया गया होगा क्यों किया, ऐसा किया गया होगा या नहीं किया गया? हो सकता है। वैसे एक बात बताऊं, बहुत कम होता है। इसका जवाब दें, सवाल मुकम्मल। मैं दो चीज़ें बता रहा हूँ कि ऐसा बहुत कम होता है कि बताया जाए कि आपको बाहर कर दिया, या तो आपको बताते हैं या आपको बिल्कुल फारिग कर देते हैं। रिजवान के बारे में लेकिन वो कैप्टन थे, तो आई थिंक उनसे पहले बात हुई होगी और ये हुआ होगा कि भाई अभी हम आपको कर रहे हैं या आप छोड़ दें। ऐसा होता है, हुआ है कि भाई कप्तानी तुम खुद छोड़ दो, हम हटाएंगे तो बुरा लगेगा। सवाल मुकम्मल करना चाहता हूँ। उनको लेट से बताया गया जी, जब बताया गया होगा तो यही बताया गया होगा स्लो खेल रहे हैं आप, तो हमें रिप्लेसमेंट चाहिए, तेज खेलने वाले चाहिए। अब वो PSL में आए हैं तो ही हैड टू शोकेस कि यार मैं तेज खेलता हूँ, मगर वो अभी भी उसी रन रेट स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। तो उनको तो पता है, तो वो क्या खेल नहीं पा रहे हैं? देखें, अगर ओवरऑल अभी तक PSL का स्ट्राइक रेट आएगा तो उस पर कहानी थोड़ी सी पता चल जाएगी, ठीक है ना? अगर आप इस तरह नहीं कह सकते एक दो इनिंग्स ठीक है उसने हल्की खेली, अगर वो 40 बॉलों पे भी 75 कर रहा है, लेकिन स्ट्राइक रेट क्या बनता है, ओवरऑल क्या आएगा, फिर हम बात कर सकते हैं कि पहले क्या था अब क्या था, तो इम्प्रूवमेंट नहीं आई। अभी मेरे ख्याल से करना गैर जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। कल लाहौर इस्लामाबाद का मैच है, कदाफी स्टेडियम में, कौन जीतेगा? इस्लामाबाद। आपने बात कर ली है? मैंने बात की। वक्त आ चुका है स्कोर देखने का। आज का स्कोर HMH कप का कौन विनर है दिखाइए। 379 278 फवाद आलम आप जीत गए, वाह। एलिस पेरी ने जितवाया। ट्विस्ट देने का चांस आ रहा था, मगर मैं दूंगा नहीं, टाइम नहीं है। खड़े हो जाओ। हम ही दे रहे हैं। अहमद भाई ने जल्दी क्विट कर दिया, अगर खेलते जीत जाते। ख़वातीन और आज़ाद, आज का हारना मनाए इख्तिताम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।